वॉक्सवैगन विंटो। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो अपने पास वॉक्सवैगन का विंटो पेट्रोल है और इसमें कस्टमर का कंप्लेंट है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। साथ में मैंने चेक किया तो इसके अंदर ईपीसी, इलेक्ट्रॉनिक पावर कंट्रोल वार्निंग लाइट रहती है, वो इसके अंदर शो नहीं हो रही है। तो इस केस में गाड़ी स्टार्ट नहीं होएगी। ईपीसी जो लाइट है वो डैशबोर्ड पे नहीं आ रही है। तो इस फॉल्ट को अपन चेक करेंगे और क्लियर करेंगे। साथ में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट में वीडियो तक बने रहे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो एक बार मैं आपको इग्निशन स्विच ऑन करता हूँ। ऑन किया और यहाँ पे देखेंगे तो बाकी तो सब लाइट आके चला गया, लेकिन यहाँ पे जो चेक लाइट आ रही है उसके बाजू में वहाँ पे एक ईपीसी का लाइट आता है, वो नहीं आ रहा है। जो चेक लाइट है इसके बाजू में एक ईपीसी लाइट है, वो आना चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी पेट्रोल है तो पेट्रोल में ये सब लाइट आना चाहिए। तो इग्निशन स्विच को बंद किया मैंने, वापस ऑन करता हूँ मैं। ऑन किया और यहाँ पे चेक करेंगे, जो चेक लाइट के उधर जो ईपीसी का जो साइन है वो नहीं आ रहा है। यहाँ पे ईपीसी की और एक लाइट आनी चाहिए। तो इसको एक बार अपन सेल्फ मार के भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो इंजन क्रैंक हो रहा है, लेकिन ये गाड़ी अपनी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इसको एक बार अपन थिंक टूल मास्टर के ऊपर स्कैन करते हैं। मैंने वीसीआई हुकअप किया है नीचे और यहाँ पे स्कैन कर रहे हैं अपन। पूरा मॉड्यूल स्कैन करेंगे। तो कुछ मॉड्यूल रीड होता है, कुछ नहीं होता है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट आईसी, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में फंक्शनल रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू मिसिंग मैसेज का आ रहा है, यू 14100। और एस एपीएस में आ रहा है, सेम कोड आ रहा है। इसमें आ रहा है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ईसीएम का फॉल्ट कोड आ रहा है, नो सिग्नल। गेटवे में और ईसीएम में कोई नो फॉल्ट कोड आ रहा है। इसके अंदर तो कोई फॉल्ट कोड शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे नो ड्यूटी से इंजन में, लेकिन यहाँ पे चेक करेंगे गेटवे में 19 में, तो ये ईसीएम का फॉल्ट कोड दे रहा है। यहाँ पे इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ईसीएम नो सिग्नल 01314। और ये अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, साथ में ईपीएससी का लाइट नहीं आ रहा है। तो फाइनली है ना, मैंने पूरा इसका है ना वायरिंग वगैरह है ना पूरा चेक किया है। और साथ में आपको मैंने इसके पहले भी ईपीएस के ईपीसी लाइट के बहुत सारे वीडियो मैंने डाले हुए हैं, जिसमें फ्यूज कौन सा फ्यूज आता है, किस पे क्या सप्लाई आता है। तो सब फ्यूज वगैरह वायरिंग सब चेक किया मैंने, रिले सब ओके है। तो फाइनली आपको मैं फॉल्ट दिखाऊंगा कि फॉल्ट कहाँ पे है इसका, और आपको लोकेशन दिखाता हूँ। तो फाइनली मैंने पूरा चेक किया है और इसमें जो तो फाइनली यहाँ पे मुझे एक सिम्टम्स मिला है प्रॉब्लम, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ये इसका ईसीएम है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। और यहाँ पे ना यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका एक ब्लैक कलर का यहाँ पे नॉब आता है वाइट वाला, वो है नहीं है, मिसिंग। ये वॉशिंग करने के बाद है ना, इसके अंदर जो पानी जाके बाद में प्रॉब्लम हुआ है। ये पहला गाड़ी सही था, वॉशिंग करने के बाद प्रॉब्लम आया था। तो एक बार अपन ईसीएम खोलते हैं और इसको एक बार चेक करेंगे। साथ में अपन इसके अंदर ज़्यादा डैमेज रहेगा तो अपन दूसरा ईसीएम डालेंगे, इसके अंदर फिटिंग करेंगे और देखेंगे कि अपना गाड़ी स्टार्ट हो रहा है क्या, साथ में ईपीसी की लाइट आ रही है क्या। तो इसको एक बार खोलता हूँ मैं और अपने लैब में लेके चेक करता हूँ। तो एक बार इसको ईसीएम को अपन खोल के देखते हैं कि और साथ में आपको बताया मैंने कि इसका ये जो है ना ऊपर एक ये रहता है नॉब ब्लैक कलर का,
तो ये इसके अंदर नहीं था, तो ये गाड़ी वॉशिंग करते, गाड़ी धोते हैं ना, तो पानी अंदर जाता है और जो पीसीबी बोर्ड है ना उसको डैमेज करता है। और साथ में आपको मैं अंदर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो पूरा फंगस पकड़ा है अंदर। ये जो ब्लू कलर दिख रहा है, ये पिन के उधर अंदर, ये जो पूरा जो ब्लू कलर है वो वाटर डैमेज की निशानी है, ये सिम्टम्स है। साथ में यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे जो पानी की वजह से है ना, ये वाटर डैमेज रहता है तो ये फंगस आ जाती है इसके ऊपर, यहाँ पे है। साथ में और एक यहाँ पे है। और एक चीज़ नोटिस करेंगे ना, तो यहाँ पे कॉइल के उधर ये जला है, ऐसी कॉइल जली है उसकी, दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कॉइल और आईसी के बीच में ये जला हुआ है, यहाँ पे। और बाकी पूरा फंगस है इधर, वाटर डैमेज का पूरा निशानी। यहाँ पे देखेंगे तो पूरा फंगस पकड़ा हुआ है पानी की वजह से, ठीक है। और बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो उसका भी यहाँ पे पूरा रस्टिंग आ गया। तो ये वाटर डैमेज होने की वजह से गाड़ी रेस नहीं हो रही है। तो क्या करेंगे अभी, ये वाटर डैमेज है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने पास दूसरा ईसीएम भी है, तो इसको अपन लगाते हैं और चेक करेंगे कि ये प्रॉब्लम अपना रेस का क्लियर हो रहा है क्या। और उसके पहले थोड़ा सा उसका कोडिंग का प्रोसेस वगैरह रहता है, वो भी मैं कंप्लीट करता हूँ और आपको बताता हूँ। पहले अपन ने दूसरा ईसीएम लाया है, तो दूसरा ईसीएम अपन फिटिंग करते हैं इसके अंदर और आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ी का ओल्ड वाला है और ये अपने पास दूसरा है, तो इसको एक बार मैं इंस्टॉल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूसरा ईसीएम लगा दिया है और ये गाड़ी का है। और एक बार देखते हैं कि अपना प्रॉब्लम क्लियर हो रहा है क्या, ठीक है। तो एक बार इग्निशन स्विच को ऑन करता हूँ, ऑन किया और यहाँ पे देखेंगे तो चेक लाइट और ईपीसी लाइट दोनों आ गए। तो पहला तो ईपीसी लाइट नहीं आती थी, इसकी वजह से गाड़ी अपनी स्टार्ट भी नहीं होती थी। वापस एक बार मैं इग्निशन स्विच को ऑफ करता हूँ, ऑफ किया, ऑन किया, ये ईपीसी का जो साइन है वो आ गया इसके अंदर। और अभी इसको एक बार मैं स्कैन भी करता हूँ। तो यहाँ पे इसको स्कैन किया मैंने और यहाँ पे पूरा ग्रीन में आ गया, इसमें भी नो फॉल्ट है, कोई फॉल्ट कोड शो नहीं हो रहा है। और अभी करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। स्टार्ट करके इग्निशन स्विच ऑफ किया, करते हैं ऑन, ऑन किया, ईपीसी लाइट चेक लाइट आ गया और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। और गाड़ी अपनी हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो गई। तो मैं रेस करके भी दिखाता हूँ, ये रेस कर रहा हूँ मैं। और कोई चेक लाइट वगैरह शो नहीं हो रही है। तो जो ईपीसी का जो लाइट आने का रीज़न वही था कि इसके अंदर ईसीएम का फॉल्ट था, इसकी वजह से लाइट नहीं आ रही थी। तो ये कैसा है, थोड़ा धूप है इसकी वजह से दिखता नहीं है, आपको आगे से भी दिखाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला रहेगा। वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।